आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई जेएमएस कोचिंग में। तो यहाँ पर कक्षा 8 विषय विज्ञान का आपका रियल पेपर आ चुका है जो 28 फरवरी को होने वाला है। तो चलिए कक्षा 8 में विज्ञान का देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, एक एक करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। रियल पेपर रहेगा आपका 100% गारंटी रहती है। चलिए, आपने अगर जितने पेपर देखे होंगे वो भी आपको पता होगा कि रियल पेपर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए, बिना टाइम खराब किए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, दहन के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑक्सीजन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा रहेगा, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल चना हो जाएगी। इसके बाद समान आवेश एक दूसरे को कहते हैं प्रतिक्रमित। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा यहाँ पर भूकंप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का रहेंगे, यहाँ पर देखेंगे पौधों और जंतुओं की वह स्पीशीज को जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष क्षेपी स्पीसीज। इस प्रकार आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। अब देखेंगे खालिस्तान। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 एक एक करके सभी के खालिस्तान के आंसर देखेंगे। तो पहले वाले में हीरा भर लेंगे, दूसरे वाले में आपको अब चैन भर लेना है, तीसरे वाले में धान भर लेंगे और यहाँ पर 8वें क्वेश्चन में धान और 9वें क्वेश्चन में आपने नीला ज्वाला भर लिया है। इसके बाद रहेगा क्वेश्चन नंबर 10, प्याज की परहों जैसा। ठीक है, परहों जैसा, इस प्रकार प्याज की पर हों जैसा, इस प्रकार आप इसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक खालिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए यहाँ पर अब देख लेते हैं, भंडारण से पहले दानों बीजों को झूम में क्यों सुखाया जाता है? धूम में क्यों सुखाया जाता है? एक एक करके क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक एक एक करके सभी क्वेश्चनों को पढ़ लीजिएगा और एक एक करके आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 12 में कुक क्या है, इसके उपयोग बताइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा, IVF का पूरा नाम क्या है, लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा, किशोरावस्था में होने वाले 4 शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। इस प्रकार क्वेश्चन बनाइए। इसके बाद बल से कौन कौन से परिवर्तन संभव हैं? इस प्रकार क्वेश्चन नंबर ऊंचे घरों भवनों में तटीय चालक क्यों चलाए जाते हैं? इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11, भंडारण से पहले दानों बीजों को धूप में क्यों सुखाया जाता है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा, कोक क्या है? इस प्रकार आप इनके क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं। तो यहाँ पर सॉरी, अब आगे पीछे हो गए क्या? नहीं, यही क्वेश्चन है, यही इसमें दोबारा दिख गए हैं, पर इनको आप पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से, करके आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर और आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर और आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। 13 और नीचे ये आपको 14 का दिख रहा होगा, ये 13 ऊपर ही है, ये 14 नीचे आ जाएगा। इसके बाद रहता है क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद 15वें क्वेश्चन के बाद आप आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पर 16 तक के ही क्वेश्चन आपने पढ़े थे उनको, तो इनके आंसर आपने देख लिए हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर आगे देख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 ऊँचे से। इसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 आपको नीचे दिख रहा होगा, आदर्श ईंधन के लक्षण बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, रेड डाटा पुस्तक क्या है? इसके बाद लैंगिक जनक एवं अलैंगिक जन्म में क्या अंतर है, उदाहरण सहित बताइए। इस प्रकार क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। इसके बाद रहेगा क्वेश्चन नंबर 22, कीट एवं मेढक में जीवन चक्र पूर्ण करने के में हार्मोन्स का योगदान लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा, कूली भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखते हैं? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 इसका राइट आंसर देखेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, तो इनको भी आप देख लीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 22 तक के आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 का तो आंसर, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देखेंगे पहले। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। तो इसे आप 19 का आंसर देखेंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 के बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर। अब आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22वां क्वेश्चन का राइट आंसर।
तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 22 तक के आंसर देख लिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए इन्हीं सभी के। अब मैं एक एक करके क्वेश्चन नंबर 23 से 26 तक के सभी क्वेश्चन दिखाऊंगा, इसके बाद इनके आंसर भी प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 26 तक के आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, आपको दिख रहा होगा, और 24, 25, 26 तीनों को पढ़ लीजिए, चारों क्वेश्चनों को पढ़ लीजिएगा। जीवाणु मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए क्या प्रकार सहायता है। इसके बाद घर्षण से होने वाली लाभ हानियाँ। क्वेश्चन नंबर 25, ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है। ध्वनि उत्पन्न करने वाले 2 वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से नियमित एवं अनियमित विस्तृत परावर्तन को चित्र द्वारा समझाइए। इस प्रकार आप इनके आंसर देख सकते हैं। चलिए एक करके आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। तो यहाँ पर आपने 22 तक के देख ही लिए थे। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर, इसे आप देख लीजिएगा, पूरा ऊपर से नीचे तक दिख रहा होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। तो ये रहा घर्षण की लाभ हानियाँ, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद लेके चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 25 पर, तो इसे आप यहाँ पर देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर, और इसका चित्र आप स्वयं बना लीजिएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 26, तो इसका भी आपको चित्र लिख लेना है यहाँ से, और चित्र आपको स्वयं बना लेना है। इस प्रकार आप आशा करूँगा आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलूंगा। इसी प्रकार सभी पेपरों का सलूशन आपके लिए प्रोवाइड करता रहूँगा। अगली वीडियो मिलती है। भारत माता की जय। जय हिंद।